अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नामालूम मकाम से इमरान रियाज खान का पहला इंटरव्यू। कैसे पाकिस्तान से बाहर निकले, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, कौन लोग थे जो इमरान रियाज खान को कत्ल करवाना चाहते थे। चलिए नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद ना मुझे मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने उसको ना फॉर ग्रांटेड लिया उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम दिलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई। वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। वो जो डिवाइस थी, स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको। और हम ज्यादा केयरफुल हो गए, मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर ली। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाए। मैं ये बात सुन के उस बंदे की थोड़ा सा ये नहीं, मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। अब जर्नलिस्ट है ना, हमें आदत है सवाल करने की। मैंने कहा तुम बताओ मैं किधर हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान साहब आप जिधर भी है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद रेड होगा, आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे रेड होगा। कहते सर मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ। मेहरबान आदमी था, और उसने अपना पूरा तारुफ भी नहीं करवाया, लेकिन उसने मेरे से 3 या 4 मरतबा रब्ता किया आज तक, और हर मरतबा एक अलग नंबर से ही रब्ता किया उसने। तो उसने कहा जी आप जहाँ है ना भाई, आप यहाँ से निकल जाए फौरन। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे पास से उठकर गया था, मैंने उसी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई। तो वो रास्ते से वापस आ गया। मैंने अपनी गाड़ियां भी वहां छोड़ी, सब लोगों को वहां छोड़ा, और मैं उठ के वहां से उसके साथ गाड़ी में बैठ के खामोशी से, ऐसे ही बिल्कुल गैर महसूस तरीके से, वो गैराज से मैं बैठ के निकला और मैं चला गया उसके साथ। 7 मिनट के अंदर वहां पे रेड हुआ, विद इन 7 मिनट्स। यानी मुझे बाद में मेरे लोगों ने बताया कि 7 मिनट के अंदर यहाँ घेरा पड़ गया था हर तरफ से। अच्छा, उसमें बाद में जब हमने पता कराया, तो खैबर पख्तूनख्वा का एक इदारा है, उसका नाम है DSB। ये जैसे आपका पंजाब में होता है ना स्पेशल ब्रांच, या आपका इस्लामाबाद में वजीर आजम के पास होती है एक IB टाइप की, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का कोई DSB है। ये उसके लोग उसके अंदर कुछ आइडेंटिफाई हुए। तो वहां हमें परेशानी शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जो है, वो आपको पता है कि वो वजीर आला के कितने इख्तियारात हैं। वहां इख्तियारात वजीर आला उतने इंजॉय नहीं कर रहे जितने होने चाहिए एक वजीर आला के, और ज्यादातर इख्तियारात जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया। फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त हैं, उनमें से मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा जी वजह क्या है। उसने कहा जी हम आपको खुद फंसवा देंगे। तो आपने ये भरोसा नहीं करना कि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ पे आप सेफ है, यहाँ से आपने अपने आप को फिर भी महफूज रखना है। मैंने फिर अपनी लोकेशन चेंज की। वो 2 3 4 दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था, और मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे कंफर्म किया, एक सहाफी है उन्होंने भी किया, कि आपको ना ज्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया, और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची, वो ज्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूं, तो मैं जिस तरह गया हूं, वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा, और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है, और तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात है वो बड़ी घिनौनी है, और बहुत अजीब चीजें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है। यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीजन हो गया। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। वो जब कुछ साफियों ने इस तरह का, अच्छा उनको भी ना कंफ्यूजन था, वो कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आपको दोबारा अगवा कर लिया जाएगा, और अब आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए अगवा हो जाएंगे। वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे अगवा किया जाए, वो एक तकलीफ दे प्रोसेस है। यानी मुझे अपने जब मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पर लापता किया गया था, उस बीच में मैं कभी कभी ये सोचता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो मेरे से बहुत बेहतर रह गए हैं। यानी इस दुनिया से चले जाना ज्यादा आसान है, और वो जो तकलीफ है जिसको वहां बर्दाश्त करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप दुनिया से कटे हुए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती। ना आपके लिए दिन दिन होता है, ना रात रात होती है, ना आपकी कोई मर्जी होती है, ना आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, आपको चलने के लिए भी जगह मुयसर नहीं होती। बस आप एक पिंजरे में बंद होते हैं। आपकी सोचों तक के ऊपर पहरा लगा हुआ होता है, हर वक्त 24 घंटे आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जब दिल करे आपको कोई जगा दे, जब दिल करे आपको कोई दवाई खिला दे, जब दिल करे आपको इंजेक्शन लगा दे, जब दिल करे आपको फैंटी लगा दे। तो आप एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पे जिस आदमी में थोड़ी सी भी गैरत हो, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है वहां पे। मेरे साथ ये हुआ। यानी अगर ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर आपको एक दवाई दे दी जाए, आप हंस रहे हैं तो फिर आप सारा दिन हंस रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं तो फिर आप सारा दिन रो रहे हैं। यानी ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं। तो वो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें, तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है, और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे उन्होंने कहा जी लंबे अरसे के लिए आपको गायब किया जा सकता है। फिर मुझे एक दो सोर्सेज है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपकी जान को खतरा है।
दूसरा, जब मुझे छोड़ा गया था तो मुझे जिस आदमी ने छोड़ा था उसने कहा था कि अब तुम्हारा आखिरी हाल यही है कि अगर अब भी तुम जाओ और जाके हमारी मर्जी के मुताबिक ना चलो तो हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा, तुम्हें मारना ही फिर मसले का हल होगा। ये मुझे उस ऑफिसर ने कहा था जिसने मुझे छोड़ा था। उसने कहा या तो तुम्हें हम यहाँ लेकर आएंगे वापस, तो मैंने कहा इससे अच्छी तो मौत है। उसने कहा तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, ये उसका जुमला था। और उसने मुझे ये भी कहा कि फिर इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा था। देखिए मैं 5 महीने तक काम नहीं कर पाया ना, मैं आपने मेरी हालत देखी है, मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए। तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ और मैंने इस दिन का इंतजार किया कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो ये जो मेरी फॉलोइंग है या जो मेरी जुबान है या अल्लाह ताला ने मुझे जो काबिलियत दी है, इसका मैंने जाके हिसाब भी तो देना है। तो मैं अपना काम करूंगा। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त और उन्हें जाना पड़ गया, क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि अब ये रियासत का इसका निज़ाम किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और सबको इस बात की भी समझ आ गई थी कि मेरे बारे में भी उनको आइडिया था कि ये जब तक बोलता रहेगा तब तक खुश रहेगा, और जब इसको हम रोक लेंगे इसके काम से तो ये यानी मुतमईन नहीं रहेगा। मुझे वो यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सौराब भाई रह ही नहीं सकता अपना काम किए बगैर। अच्छा सर, अब जवाब देना चाहें या ना देना चाहें ये ज़ाहिर है आप पर है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट किया, ज़ाहिर है आपने उसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा जनाब वो स्मगलर्स पता नहीं क्या करते हैं, और इस तरह से इमरान रियाज खान बहरहाल पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो बहरहाल सर आप पाकिस्तान में नहीं है, ये दुरुस्त है? देखें जावेद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि मैं बैठ के स्मगलर्स के साथ निकल गया हूँ, ये इतना आसान पाकिस्तान से निकल जाना, ये ऐसे इतना आसान जैसे उन्होंने बता दिया ऐसे है नहीं। तो ये पता नहीं किस दौर की वो बात कर रहे हैं जब लोग बैठते थे कश्तियों में और कश्तियों में बैठ के निकल जाते थे और वहां ओमान में चले जाते थे, और ओमान वाले आगे से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह के वीजा लगा देते थे या उनको आगे से जो है वो उनके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते थे। पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज मुल्क है। तो ओमान जो है उसकी टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान से भी आगे है, दुबई की टेक्नोलॉजी भी बहुत जी। आगे है। वहां पे जो भी आदमी एंटर होता है या वहां से एग्जिट होता है उनके पास पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। ये आज से चंद दहाइयां पहले तो ये चीजें मुमकिन थी, अब ये ऐसे मुमकिन नहीं है। देखिए मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जो मैं कर सकता था, उसके लिए मैंने कीमत भी चुकाई, मुझे चोट भी लगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं जो जावेद चौधरी साहब वाली कहानी है वो ठीक नहीं है। वो मेरे से पूछ लेते तो मैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड बता ही देता।